बताया जा रहा है कि खतौली उपचुनाव में रालौद गन्ना किसानों के मुद्दों को भुनाएगी। 14 दिन में सरकार का बकाया देने का वादा, गन्ने का दाम घोषित न होना और करोड़ों के बकाया का मुद्दा छाया रहेगा। रालौद के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र शर्मा का कहना है कि किसान और नौजवान परेशान हैं, वादे अधूरे हैं और इन्हीं मुद्दों के दम पर सरकार को आरएलडी घेरेगी। हर हाल में खतौली उपचुनाव जीतेंगे। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने भी इस सीट पर परचम लहराने के लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, सबकी नजरें खतौली विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। राष्ट्रीय लोकदल कितनी मजबूती से इस चुनाव को लड़ रहा है? हमारा गठबंधन पूरी शक्ति के साथ इस चुनाव को लड़ेगा और हर कीमत पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम लोग हर स्तर पर चुनाव लड़ने का प्रयास करें। अच्छा, किस तरीके से काम कर रहे हैं? चूंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी पूरी एक घेराबंदी करने में जुटी हुई है, तो उस घेराबंदी को तोड़ने की पूरी प्लानिंग है। एक तो खतौली कस्बे को छोड़ के पूरा किसानों का क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र है। खतौली में अधिकांश गांव का आदमी किसान रहता है, मजदूर रहता है। तो गांव-गांव में लोकदल का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो हमारा कार्यकर्ता तो उसी दिन से जुट गया था जिस दिन इस चुनाव की घोषणा हुई थी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा तो देखिए, विशेष मुद्दा आज भी किसानों के गन्ने का पेमेंट का है, गन्ने के मूल्य का है, किसानों को लाभकारी, सभी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए। ये सारे सवाल आज भी किसान के बीच में है और किसान को जिस ढंग से बेइज्जत इस सरकार ने किया है, उसका भी किसानों के मन में आज भी गुस्सा, अफसोस है। और हर किसान इस बात के लिए तैयार है, किसान और मजदूर को मैं कभी किसान से अलग करता ही नहीं हूँ। खेती हर मजदूर भी किसान ही है। वो सारे लोग इस चुनाव में जुटेंगे और 100 विधि हम लोग विजयी होंगे। और यूपी में निकाय चुनाव के नजदीक आते ही मुस्लिम को एक मंच पर लाने का काम शुरू हो गया है। जहां एक और माना जाता है कि मुस्लिम बीजेपी से दूर हैं, तो वहीं आज राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा समाज बरेली में भव्य महासम्मेलन करने जा रहा है। इसका आयोजन होगा। सम्मेलन के माध्यम से पसमानदा समाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देगा। पसमानदा समाज का इस तरीके का आयोजन बरेली में पहली बार होने जा रहा है। हजारों की संख्या में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग शामिल होंगे। इस रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार समेत कई सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि 1 महीने से भी कम में यूपी में बीजेपी का पसमानदा समाज को बीजेपी से जोड़ने के लिए ये चौथा बड़ा कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जा रहा है और बरेली में इसका आयोजन आज होना है। ये तमाम गणमान्य मौजूद रहेंगे इसी मंच पर। तो मुस्लिम वोट को रिझाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है और सेंटर बनाया है आजम खान के रामपुर को, जहां मुस्लिम वोट की आबादी 50% से ज्यादा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुसलमान बीजेपी के लिए दरी बिछाएगा? आजम के गढ़ में भाजपा की प्रयोगशाला, पसमानदा वोट से खुलेगा जीत का ताला। 16% मुसलमान किसे बनाएंगे पहलवान? उत्तर प्रदेश की राजनीति में 16% मुसलमान हर एक राजनीतिक दल की पहले पसंद बने हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ ये माना जाता था कि मुसलमान सपा, बसपा और कांग्रेस को वोट करता है। लेकिन अब भाजपा भी मुस्लिमों को रिझाने में जुट गई है। भाजपा ने मुस्लिम वोट की गोलबंदी पसमानदा समाज के सम्मेलन के जरिए उस रामपुर में की, जिसे आजम खान का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, जहां मुस्लिम वोटर की आबादी 55% के करीब है। जो पसमानदा समाज का जो सम्मेलन है, ये दूसरा सम्मेलन है। इससे पहले लखनऊ में किया था अल्पसंख्यक भाजपा मोर्चे ने, और ये अब रामपुर में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर में विधानसभा उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होगा और उसके बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी आ रहे हैं। तो अभी देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है पसमानदा समाज को भाजपा से जोड़ने की, उसमें उसको कितनी कामयाबी चुनाव में मिलती है। वहीं जानकारों की माने तो भाजपा मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लाकर सपा का खेल खराब करने की तैयारी में है, क्योंकि 2022 में सपा को मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, जिससे सपा का वोट पहली बार 32% तक पहुंच गया। ऐसे में थोड़ा भी वोट टूटा तो सपा के लिए बड़ा डेंट होगा। हालांकि सपा का दावा है भाजपा के इन सम्मेलनों से कोई असर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले,
लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। और जो सम्मेलन वो कर रहे हैं उसमें उस समाज के बहुत कम संख्या में लोग हैं, पार्टी के उनके कार्यकर्ता बन करके वहाँ लोग बैठ गए हैं और वहाँ पर पूरा मुस्लिम, पूरा दलित, पूरा पिछड़ा वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से पार्टी के मुखिया हैं और उनके नेतृत्व में रामपुर भी हम जीतेंगे और सब जगह जीतेंगे। जो हमारा गठबंधन है वो निश्चित रूप से हर जगह जीतेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से हर मुद्दे पर लड़ेगी। आक्रामक होकर भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर हम लोग लड़ेंगे, अपनी आवाज़ को, अपनी बात को रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मिशन पसमानदा समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वोट भाजपा की तरफ चला जाता है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। और यही काम भारतीय जनता पार्टी ने आज रामपुर में पसमानदा महासम्मेलन करने के बाद शुरू कर दिया है, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और 5 दिसंबर को यहां पर वोटिंग होगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो पसमानदा दांव खेला है, ये समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकता है। आपको बता दें कि यूपी में मुस्लिमों की आबादी में 80 से 85% आबादी पसमानदा समाज की है। 2022 में 70% वोट सपा को मिला था, जबकि भाजपा का दावा है कि उसे भी 8% वोट मिला था। भाजपा इसी ग्राफ को बढ़ाने में लगी है। कहा यह जा रहा कि भाजपा रामपुर में आजम खान का खेल खराब करने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम भाजपा के लिए दरी बिछाएगा। रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम होता है। प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। विकास के क्या कार्यक्रम को आगे काम होगा? जैसे कि आपको ज्ञात है कि पिछले महीने भारी वर्षा के कारण प्रदेश की सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं और ये सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि सभी क्षतिग्रस्त सड़कें युद्ध स्तर पे उनकी मरम्मत, आवागमन और मोटरेबल बनाई जाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।